नमस्कार साथियों, मित्रों, कल कैबिनेट ने शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी दे दी। आप जानते हैं कि इसके पहले 2 अगस्त को हम लोगों ने धरना दिया था और धरना उन परिस्थितियों में दिया था जब 25 या 26 जुलाई को कार्यसूची जो थी विशेष सत्र की, विधानसभा सत्र की 7 से 11 अगस्त के बीच की, उस कार्यसूची में शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नाम निशान नहीं था। हम लोगों ने बैठक की सलोरी में और ये निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश स्तर पे आंदोलन किया जाएगा। पूरे प्रदेश के युवाओं को हम लोगों ने प्रयागराज आने का आह्वान किया। दबाव बना, आप सब लोग जानते हैं। और 1 अगस्त को आनन फानन में बैठक करके कैबिनेट ने मंजूरी दी। और इस तरह का एक, उस समय भी यूट्यूबर्स और कुछ लोगों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया और सितंबर तक, अक्टूबर तक परीक्षा हो जाएगी। हम लोगों ने बताया था कि अभी विधानसभा में इसे पारित कराने के लिए भी हमें मेहनत करनी है, मंजूरी के लिए भी मेहनत करनी है। हम लोग लगे रहे, तमाम सारी अफवाहों के बावजूद, तमाम लोग कोचिंग के प्रचार के बावजूद हम लोग लगे रहे। और 21 अगस्त को गजट नोटिफिकेशन हो गया। लेकिन उसके बाद भी, हमारे तमाम प्रयासों के बाद भी, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति बन गई बीच की अवधि में कि अब तैयारी की जाए और अब कोचिंग किया जाए, अब परीक्षा तो होनी ही है। इस भ्रम की स्थिति में बीच में अवरोध पैदा हुआ। इसका फायदा यह हुआ कि आप जानते हैं कि 3.5 महीना करीब हो गया बीच में। इस 3.5 महीने के बाद अवधि में हम लोगों ने फिर माहौल बनाया। तो उसमें आप जानते हैं योगी जी का इलाहाबाद दौरा था। उस समय हम लोगों ने इसी संबंध में कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक होगा और जो 25,000 पद हैं माध्यमिक अशासकीय विद्यालयों में, जिसकी सूचना मंत्री ने दी है विधानसभा में, उन पदों को कब जोड़ा जाएगा। जो रिक्त हुए हैं पद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तदर्शित लोगों के, उन पदों को जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। एलटी का विज्ञापन कब तक आएगा। प्राथमिक का या पुलिस का या अन्य जो हैं वो भी मुद्दे हम लेके चलते हैं। तो इस विषय में हम लोगों ने लेटर मुख्य सचिव को भेजा था। आप जानते हैं रात में हमारे अध्यक्ष रात में 10 बजे गिरफ्तार किया गया और रात में 3, 3:30 बजे मुझे भी हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया। तो इसके बाद भी एक वातावरण बना, लोगों को लगा कि नहीं, युवा मंच द्वारा उठाई गई बात ये सही है कि सरकार टाल मटोल कर रही है, लीपापोती कर रही है इस पूरे मामले में। और जब एक ओपिनियन बनी तो आप देखिए कि कैबिनेट ने मंजूरी दी। लेकिन अभी ये मंजूरी मिली है, विधानसभा में शायद पारित कराना है, वो पारित हो जाएगा। और लेकिन सर्च कमेटी और यह सब जो पूरा मामला है आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नियुक्ति का, इसमें नॉर्मल जो कोर्स है जो पिछले वर्षों में हम लोगों ने देखा है, 2017 में अन्य मौक़ों पर जब आयोग भंग नहीं होता था, नया आयोग की बात नहीं होती थी, पुराने ही आयोग में सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति का मामला होता था, तो एक न्यूनतम 3 या 4 महीने का समय आमतौर पे लगता रहा है। ये पुराना इतिहास है, इससे कम समय नहीं लगता है। लेकिन अगर सरकार चाहे, हमारा ये मत है, युवा मंच का मत है कि सरकार चाहे तो ये 1 महीने के भीतर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति आसानी से कर सकते हैं। 15 दिन का समय दे सकते हैं, 5 दिन में छटनी हो सकती है और 5 दिन में 10 दिन में फाइल का अनुमोदन हो सकता है, शपथ वगैरह सब हो सकता है। ये दिसंबर में अगर चाहे तो पूरे दिसंबर भर में ये आयोग के अध्यक्ष सदस्य आ सकते हैं।
अगर नहीं चाहेंगे, रूटीन प्रक्रिया में चीज़ें रहीं जैसे चलती रही हैं, तो आप जानते हैं 3 महीने 4 महीने से कम इसमें नहीं लगेगा। तो इस सब में अब क्या किया जाए? बहुत सारे लोगों का कहना है कि धरना दिया जाए, बहुत सारे लोगों का कहना है कि सरकार अपने मन का करेगी। तो सरकार तो अपने मन का कर रही है, उसके मन की बात तो ये है कि जो 6 लाख पदों को वादा किया गया था खाली हैं, तो उनको भरने के बजाय ख़त्म किया जा रहा है पद। अब ये 25,000 पद हैं, भविष्य में बिना भरे ही 25,000 से 5,000 कब बचेंगे, सब ख़त्म कर दिए जाएंगे पद, विद्यालय ही ख़त्म कर दिए जाएंगे, कोई नहीं जानता है 24 में चुनाव वगैरह ये जीते तो वो चुनावी अलग बात है। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि जो वादा किया गया था उसको सरकार लगातार अवहेलना कर रही है, रिक्त पदों को भरा नहीं जा रहा है। फिलहाल हमारा विषय जो बातचीत का है शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का है, और 2017 से ही ये प्रक्रिया चल रही है। 19 में बाकायदा अधिनियम बन गया, बावजूद इसके आगे चीज़ें नहीं बढ़ी, और 3 जनवरी को 2023 को मुख्यमंत्री की तरफ से घोषणा की गई थी जल्द से जल्द गठन होगा। तो ये कितना 11वां महीना चल रहा है, 11 महीने हो गए, 11 महीने में गठन अभी तक नहीं हुआ। तो अब आप समझ सकते हैं जनवरी लास्ट में या 15 फरवरी तक कभी भी आचार संहिता लागू होने की प्रबल संभावना है। और इसलिए हम लोग ये समझते हैं, जो राय ले रहे हैं, कि एक प्रभावी कार्रवाई जो कल एक वर्चुअल मीटिंग में हम लोगों ने तय किया, प्रदेश भर के लोग जुड़े थे, एक प्रभावी हस्तक्षेप अभियान रोजगार को लेकर के किया जाए, जिसका मूल विषय, मूल मुद्दा जो आप लोगों से मैं संवाद कर रहा हूँ बीएड अभ्यर्थियों से, वो शिक्षा सेवा चयन आयोग का तत्काल गठन होना है, जिससे परीक्षा तिथि टीजीटी पीजीटी के डिक्लेयर हो जाए, और जो पद हैं खाली उन सबको या उसमें अधिकतम पदों को दबाव बना करके इसमें शामिल कराया जा सके। अन्य जो भर्तियां हैं उनके लिए भी लगातार हम लोग प्रयास है। अन्य जो अभ्यर्थी हैं, चाहे जिस भर्ती के हों, चाहे यूपी SSC में भी आयोग के सदस्य नहीं हैं, और 2015-16 से भर्तियां लंबित हैं। तमाम सारे एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कल या परसों में पढ़ रहा था 1200 या इससे अधिक प्रिंसिपल के पद खाली हैं। प्राथमिक विद्यालयों में प्रमोशन हो गए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर पद खाली हैं। पहले जो रिपोर्ट आई थी विधानसभा में 3,32,000 पद थे शिक्षकों के, आज की तारीख में वो प्रमोशन हो गए हैं। बहुत बहुत बड़े पैमाने पर प्राथमिक विद्यालयों में पद खाली हैं। ये सब हमारी मांग का हिस्सा है, लेकिन अभी हमारी चिंता की बात जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के है, और धारा 21-18 के बारे में पता नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है सूत्रों के हवाले से जो बात आ रही है शामिल नहीं की गई है ये धाराएं शिक्षा सेवा सुरक्षा की। ऐसे में अगर ये बात आएगी तो इसकी भी लड़ाई हम लोग आगे भविष्य में लड़ेंगे शिक्षकों और छात्रों को लेकर के, और किसी भी कीमत पर हम लोग युवा मंच के लोग इसको शिक्षा सेवा सुरक्षा सुनिश्चित कराएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारा एजेंडा दिसंबर महीने में ये आयोग फुल फ्लेजेड गठित हो जाए और परीक्षा तिथि डिक्लेयर हो जाए और सीट जुड़वा ली जाए। यह है, इसके लिए एक जल्द एक बैठक करके 1 तारीख के बाद बैठक करके हम लोग इसका निर्णय लेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार वादा किया गया, और विधानसभा की मैं बहसें देख रहा था जो चल रही है उसमें कहीं भी ना तो ये आश्वस्त किया जा रहा है कि चयन आयोग इस समय में क्रियाशील मतलब शिक्षा आयोग हो जाएगा, और कब तक परीक्षाएं हो जाएंगी, तब तक लंबित भर्तियां पूरी हो जाएंगी, या रोजगार का संकट है, इसके बारे में आमतौर पर कोई चर्चा मैं नहीं देखता हूं। अगर आपने सुना हो विधानसभा की कार्रवाई में, ज़रूर कमेंट करें। युवा मंच यूट्यूब चैनल में ये वीडियो शेयर किया जाएगा, और आपसे भी अपील है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।